नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस्राइल ने ईरान पर हमला कर दिया। यह हमला क्या उस स्तर का है जब 1 अक्टूबर को ईरान की 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल पर हमला किया था। इस हमले को इस तरह से देखा गया कि मिसाइलें दागकर ईरान ने एक नहीं दो ताकतवर देशों को ललकार दिया, इस्राइल और अमेरिका। क्या इस्राइल के हमले में या जवाब में इस स्तर की कार्रवाई दिखती है? युद्ध ना हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक दूसरे के सैनिक ठिकानों पर मिसाइलें ना दागी जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और दोनों देश यह सब छोड़कर वीडियो गेम में वॉर गेम खेलने लग जाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन इस्राइल के हर हमले के बाद उसकी शक्ति, ताकत, टेक्नोलॉजी का महिमा मंडन किया जाता है। उसी के अनुसार यह सवाल है कि क्या इस्राइल का यह जवाब माना जा सकता है कि जवाब के स्तर का है? ईरान के हमले का जवाब देने में इस्राइल को 26 दिन लगे और जब जवाब दिया गया तो यह सवाल भी उठने लगा कि क्या यह जवाब बराबरी का था। ईरान के हमले के बाद आशंका जताई जा रही थी कि इस्राइल गजा और बेरूत की तरह ईरान पर भी बमबारी कर देगा और इस इलाके में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान अपनी तरफ से वीडियो जारी कर रहा है कि उसने इस्राइल की मिसाइलों को रोक दिया। इस तरह का दावा तो इस्राइल ने भी किया, मगर ईरान की मिसाइलों को रोकने का वीडियो जारी नहीं किया गया। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने अपने एक्स हैंडल पर विस्फोट की 2 तस्वीरें और एक वीडियो साझा किया है। लिखा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट ऐसी तस्वीरों के साथ फेक न्यूज प्रकाशित कर रहे हैं जिनका इस्राइल के ईरान पर शनिवार को हुए हमले से कोई संबंध नहीं। इनमें से पहली तस्वीर तेहरान रिफाइनरी में 3 साल पहले हुए एक विस्फोट की है, जबकि दूसरी तस्वीर वीडियो बेरूत पर कुछ दिनों पहले हुए इस्राइली हमले का है। इसके कुछ ही देर बाद ट्विटर पर एक दूसरी पोस्ट में इरना ने लिखा है कि तेहरान ऑयल रिफाइनरी के प्रवक्ता ने इसका खंडन किया है। कहा है कि रिफाइनरी को निशाना नहीं बनाया गया, रिफाइनरी सामान्य रूप से काम कर रही है। लेबनान की अल मायदीन ने भी यही रिपोर्ट किया है कि ईरान ने इस्राइली हमले को विफल कर दिया। ईरान स्टेट टीवी ने यह रिपोर्ट किया है कि तेहरान के बाहरी इलाकों में हुए अधिकांश धमाके ईरान के ही एयर डिफेंस सिस्टम के कारण थे, इस्राइल की मिसाइल से नहीं। ईरान की सेना की ओर से सरकारी मीडिया में बयान जारी हुआ है कि कल रात के इस्राइली हमले में देश की रक्षा करते हुए 2 ईरानी सैनिक शहीद हुए हैं। इससे पहले ईरान की सेना ने कहा था इस्राइली हमले से उसे सीमित क्षति पहुंची है। ऐसा ही होता है। इस्राइल ने भी ईरान के हमले से हुए नुकसान को स्वीकार नहीं किया और ईरान ने भी नहीं किया। दोनों एक दूसरे के दावे को गलत बताएंगे ही। अमेरिकी और इस्राइली अधिकारियों ने कहा कि शनिवार सुबह 3 हवाई हमले किए गए। पहले हमले में ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा उसने इस्राइल के हमले को विफल कर दिया और देश के सैन्य ठिकानों को सीमित क्षति पहुंची है। इस्राइली सेना के प्रवक्ता ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि ईरानी हमले के जवाब में इस्राइल की सेना ईरान के सैनिक ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 7 अक्टूबर से ही इस्राइल पर 7 मोर्चों से हमला हो रहा है, जिसके पीछे ईरान और इलाके में मौजूद उसके दूसरे छद्म संगठन शामिल हैं, जिन्हें अंग्रेजी में प्रॉक्सीज कहा जाता है। इस्राइल की सेना ने कहा एक संप्रभु राष्ट्र होने के चलते इसका जवाब देना उसका अधिकार और कर्तव्य बनता है। जेरूसलम पोस्ट इस्राइल का मुखपत्र जैसा अखबार है। जितना इस्राइल नहीं कहता उससे भी ज्यादा दावा कर देता है। इस अखबार ने लिखा है कि अब गेंद ईरान के पाले में है। अगर ईरान नहीं संभलता है तो आगे की लड़ाई और भयंकर हो सकती है। जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि इस्राइल का हमला महत्वपूर्ण है। यह संदेश भेजा गया है कि सीधे हमले का जवाब दिया जाएगा। इस्राइलियों को बंकर में भेजने का जवाब दिया जाएगा। बम और बारूद से दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और रूपक के तौर पर गेंद का इस्तेमाल हो रहा है। मजाक ही चल रहा है दुनिया में। ईरान ने कहा है कि वह इस्राइल के साथ एक पूर्ण युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इस्राइल ने हमला किया तो ईरान भी हमला करेगा। हमास के नेता सिनवार की मौत के बाद इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वीडियो बयान जारी किया था, जिसके बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था।
लेकिन इस बार नेतन्याहू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वक़्दुल कुफ़ार वल मुनाफ़िक़ीन। 150 मिसाइलें दागने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान की प्रसिद्ध इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में खुतबा पढ़ा और अमेरिका से लेकर इस्राइल तक को चुनौती दी। कहा कि इस्राइल अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि अमेरिका उसका सहयोग कर रहा है। माना जा रहा था कि जिस तरह से इस्राइल खुफिया ताकतों के जरिए हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं को निशाना बना रहा है, उसे सफलता भी मिल रही है। इसे देखते हुए खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आएंगे। उनके सुरक्षित ठिकाने पर चले जाने की खबरें आने लगी, लेकिन तभी वे सबके सामने आए और चुनौती दे दी। एक तरह से इस्राइल और ईरान के बीच तनाव को लेकर जो थिएट्रिक्स चल रहा है, नाटकबाजी चल रही है, उसे भी देखने की जरूरत है। ईरान ने 150 मिसाइलें दागकर इस्राइल के चाक चौबंद चौकस होने के मिथक को ध्वस्त कर दिया। इस्राइल उसकी मिसाइलों को रोक नहीं सका। मीडिया रिपोर्ट में एक गलती या चालाकी को उजागर किया जा रहा है। कई मीडिया संस्थानों ने लिखा है इस्राइल ने 1 अक्टूबर के ईरान के हमले का जवाब दिया है। इसके काउंटर में कहा जा रहा है कि यह सही तथ्य नहीं है। इससे ऐसा लग रहा है कि हमला पहले ईरान की तरफ से हुआ, फिर इस्राइल ने 26 दिनों के बाद जवाब दिया। 1 अक्टूबर के पहले भी इस्राइल ईरान पर हमला करता रहा है। उसकी धरती पर हिजबुल्लाह के इस्माइल हानिया को मार दिया गया। बेरूत में ईरान के एक अधिकारी की हत्या हुई और सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर मिसाइली हमला हुआ। यह सब ईरान के खिलाफ इस्राइल की कार्रवाई के उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन उदाहरणों के जरिए बताया जा रहा है कि इस्राइल ही पहले से ईरान को उकसा रहा था। हमने ईरान के मीडिया की वेबसाइट से इस्राइल के हमले से जुड़ी खबरों को समझने की कोशिश की कि ईरान का नजरिया क्या है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार इस्राइली हमले के बावजूद ईरान में सब उड़ानें नॉर्मल रूप से चल रही हैं, उड़ रही हैं। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इस्राइल की मिसाइलों को विफल कर दिया। साथ ही यह भी छप रहा है कि ईरान को इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है और उसका सैन्य बल और सुरक्षा एजेंसियां जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के बाहरी इलाकों में कई धमाके हुए। एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि अमेरिका इन धमाकों के बारे में जानता है और हालात पर नजर बनाए हुए है। इन धमाकों के बावजूद अब तक किसी मिसाइली हमले या बमबारी की खबर नहीं है। ईरान की प्रतिक्रिया भी उसी तरह शांत है जैसे ईरान के हमले के बावजूद इस्राइल की प्रतिक्रिया शांत थी। ईरान ने 150 से अधिक मिसाइलें दागी। क्या किसी भी तरह से उसे सीमित हमला कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस्राइल अपने हमले को क्यों सीमित कह रहा है? तब भी इससे इलाके की व्यापक सच्चाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गजा और लेबनान की तबाही की सूरत में कोई बदलाव नहीं आता। बस यहां हो रही हिंसा की तस्वीर और घिनौनी होती जा रही है। एक्सियोस एक पत्रिका है, इसमें खबर सूत्रों के हवाले से छपी है कि ईरान पर हमले से पहले इस्राइल ने ईरान को एक संदेश भेजा और इस्राइल के हमले के जवाब में कोई कार्रवाई ना करने की चेतावनी दी। एक्सियोस मैगजीन ने लिखा है कि यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस्राइल का ऐसा करना ईरान इस्राइल के बीच चल रहे हमलों को सीमित रखने और एक व्यापक युद्ध में बदलने से रोकने का एक प्रयास हो सकता है। यह भी लिखा है कि इस्राइल ने ईरान को पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया था वह कहां हमला करेगा और कहां नहीं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2 अन्य सूत्रों ने बताया कि इस्राइल ने ईरान को इस हमले का